दोस्तों, आपको पता है हर एक वोट कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी पर जान लेते हैं आज की वार्ता में हमारी वार्ताकार रंजना रानी द्वारा कि क्यों है हर युवा का नैतिक कर्तव्य मतदान। चुनावी पर्व जिसके जरिए हम सभी लोकतंत्र के पहरेदार को चुनते हैं। इस बार 2024 के चुनावी पर्व में मिले इस मौके पर आइए हम लोकतंत्र के उस पहरेदार को चुनें जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। इस चुनावी पर्व में हम सभी के बहुमूल्य वोट की आहुति जरूरी है। चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष, सभी जागरूक और निर्भय होकर अपना बहुमूल्य वोट लोकतंत्र की बेहतरी और मजबूती के लिए दान करें। क्योंकि चुनाव में एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। एक वोट भी किसी पार्टी प्रतिनिधित्व की जीत और हार का सबब बन सकता है। हमारे मतों के आधार पर जीतने वाला दल ही लोकतंत्र का पहरेदार बनता है। लोगों की उम्मीदों, लोगों की जरूरतों, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए काम करता है और इसी को हम सरकार का नाम देते हैं। अगर लोकतंत्र की बात करें तो भारत में सरकार को चुनने की परंपरा बहुत पुरानी है। इस चुनाव पद्धति का संदर्भ हम ऋग्वेद साहित्य में भी देखते हैं। वर्तमान संदर्भ में कहा जाए तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा की गई शासन व्यवस्था है। ये वो व्यवस्था होती है जहां जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुनती है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान मत का अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हो और जो लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता हो। एक अच्छी सरकार इन सभी चीजों पर काम करती है और देश के हर नागरिक का ख्याल रखते हुए, उनकी जरूरतों को पहचानते हुए समाज और देश को विकास के मार्ग पर आगे लेकर जाती है, जनता को खुशहाल बनाती है और सामाजिक परिवेश को समृद्ध और सुदृढ़ बनाती है। लेकिन किसी भी देश की तरक्की उसकी आर्थिक स्थिति से मापी या आंकी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक देश में रोजगार की बढ़िया सुविधाएं नहीं होंगी, हर किसी के पास काम नहीं होगा, लोगों में खुशहाली नहीं होगी, तब तक उसको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि युवा पीढ़ी ही वो पीढ़ी है जिनके कंधों पर देश का भविष्य निर्भर होता है। देश के युवाओं के पास रोजगार ना होने की स्थिति में वो भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं, तो ऐसे में उनके पास अपने देश को विकास की राह पर लाने के लिए या उनके नव निर्माण के लिए उनके पास रोजगार होना बहुत आवश्यक है। जब चुनाव आते हैं तो उस समय बहुत सारे जो राजनीतिक दल या उनके प्रत्याशी होते हैं, युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए लुभावने वादे करते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं। बहुत से युवा उनके झांसे में आ जाते हैं, प्रलोभनों की तरफ आकर्षित होते हैं और उस दल को वोट देते हैं, इस उम्मीद में कि इस दल के जीतने के बाद उनकी जो उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं और जो वादे उनसे किए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में तब्दील करके वे राजनीतिक दल और उनके नेता उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर किए गए वादों पर उनके द्वारा चुनी हुई सरकार या चुने गए जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतरते और किए गए सारे वादों को भूल अनैतिक आचरण और भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगते हैं, तो समाज एवं जनता का विश्वास उन पर से खत्म होने लगता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी पुनरावृत्ति से जनता का अपने नेताओं पर से विश्वास भंग हो जाता है और कभी कभी स्थिति वो भी आ जाती है जब जनता चुनावों के प्रति उदासीन हो जाती है और चुनाव आने पर लोग वोट तक देने नहीं जाते और एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि क्या होगा उनके मतदान देने से। ऐसे में किसी भी सरकार को, किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी दल को सत्ता में आने के लिए युवा मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि उनके भी मुद्दे जरूरी हैं और समाधान प्रक्रिया में उनके हितों को, उनकी आकांक्षाओं को शामिल करके सरकार उन नीतियों का निर्माण करेगी, उन कार्यक्रमों को चलाएगी जो उनमें ये भरोसा पैदा कर सकें कि सरकार उनकी आवश्यकताओं, उनकी रोजगार संबंधित जरूरतों के प्रति गंभीर है तथा बहुत सारे सुधारों के क्रियान्वयन के माध्यम से उनके लिए काम भी करेगी। भारतीय लोकतंत्र के इस महापर्व में युवाओं की भागीदारी चुनावों में अधिक से अधिक हो, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय चुनाव आयोग यहाँ पर चलाता है, जिससे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष रूप से सफलतापूर्वक एक मजबूत, स्वस्थ और लोकतांत्रिक सरकार का गठन सुनिश्चित किया जा सके। हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसके जरिए भारतीय चुनाव आयोग मतदाताओं को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि लोग लैंगिक,
धार्मिक भाषाओं बंधनों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में समाज की बेहतरी के लिए काम करने लायक सरकार चुन सकें और उन सभी मतदाताओं जो देश के जिम्मेदार नागरिक हैं उनके उत्थान के लिए काम किया जा सके। चुनाव आयोग द्वारा लोगों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने और मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भागीदार बनाने तथा सहभागिता निभाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल एप्स के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों में अवेयरनेस कैंपेन चलाकर, होर्डिंग्स और पोस्टर लगाकर, बहुत सारे प्रचार माध्यमों के जरिए विज्ञापन चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। सोशल मीडिया आज के दौर में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, जहां हम रील के जरिए या छोटी स्टोरीज के जरिए भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग क्रिएट कर अपनी बात लोगों के सामने रखकर उनको हाईलाइट कर सकते हैं। भारत में कई सेलिब्रिटी के जरिए भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कराया जाता है। इसमें ऐसे सेलिब्रिटी को चुना जाता है जिससे युवा वर्ग प्रभावित होता है, वे जिन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसा करने से युवा उन्हें देखते हैं, सुनते हैं और वोट डालने के लिए प्रेरित होते हैं। चुनाव आयोग के अन्य प्रयासों की बात करें तो बहुत सारे पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। वो युवा जो 18 साल के हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन सबको एज वोटर्स रजिस्ट्रेशन करने की आज़ादी दी गई है। वे अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जितने भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार होते हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। वो जिनको प्रतिनिधि चुनने वाले हैं, उनकी क्या सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में जानने के लिए नो योर कैंडिडेट्स जैसे ऐप्स हैं। चुनाव व्यवस्था निष्पक्ष हो, जनता खुलकर अपना मतदान कर सके, कोई गड़बड़ी ना हो। अगर कहीं कोई गड़बड़ी या कोई असामाजिक या अराजक तत्व चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग भी चुनाव आयोग को दी जा सके, उसकी भी व्यवस्था की गई है सी विजिल्स ऐप्स के माध्यम से। प्रत्येक जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी इस पूरे कार्य के प्रति समर्पित भाव से स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए बाध्य होता है। जनता के देश के नागरिक होने के साथ साथ देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जिनमें मतदान करना भी एक कर्तव्य है, जिसका देश के हर नागरिक को निर्वहन करना जरूरी है, जिससे एक अच्छी सरकार बन सके। इसलिए याद रहे कि आपका वोट बहुमूल्य है। इसकी कीमत पहचानें और अपना मत जरूर डालें ताकि एक अच्छी सरकार चुनकर आप देश के साथ खुद का भी विकास सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद रंजना रानी जी, क्या खूब कहा आपने। दोस्तों, आपने सुना, हर वोट ज़रूरी है और हर वोट की कीमत है। तो इस बार के चुनाव में अपना वोट ज़रूर दें और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं।